हेलो एवरीवन। मैं प्रसन्न सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं करियर अड्डा लाइव यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम लोग यहां पर कवर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। मैं आपको बता चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस के 2017 पर टोटल 58 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिस पर कि 15 क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास पे कवर कर चुके हैं और आज की क्लास पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 20 क्वेश्चंस। तो धमाकेदार 20 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। पेन और रजिस्टर लेकर के बैठिए सो दैट आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी अपना आंसर कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं आज हम लोगों की ये क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की सेकेंड क्लास होगी। जो भी व्यूअर्स फर्स्ट क्लास नहीं देख पाए हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाइए। यूपीएसआई 2017 की प्लेलिस्ट पर वो सारे क्वेश्चंस आपको सारी ही क्लासेस मिल जाएंगी। एक विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं, जो भी स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए मैथ्स स्पेशल ओनली एसबीआई क्लर्क के लिए ये बैच स्टार्ट हो रहा है 12 मई से, जिसकी टाइमिंग है 11 से 12 मई से ये बैच शुरू हो रहा है और इसकी टाइमिंग है 11 से 12। डेली पर डे 1 घंटे की क्लास चलेगी। इसका फीस था 2500, जो कि अभी डिस्काउंट कर दिया गया है फीस, और 799 पर आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है? करियर अड्डा लाइव जो ऐप है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप सेल्फ रजिस्टर कर लीजिए और जैसे ही आप सेल्फ रजिस्टर करेंगे आपको वहाँ पर बैचेस शो हो जाएंगे। आप जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अगर आप एसबीआई के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं क्लर्कल की, तो उसकी मैथ्स स्पेशल का बैच शुरू हो रहा है 12 तारीख से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं, इस ऐप को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चेक कर लेना लोगो कौन सा लगा हुआ है। करियर अड्डा कोचिंग के 2 लोगो हैं, एक पर चलती है टेस्ट सीरीज और एक पर चलती है लाइव क्लासेस। तो आपको ये येलो वाला, वाइट भी आपको मिलेगा और येलो मिलेगा, आपको येलो वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करके बैचेस की जानकारी वहाँ से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट दूसरा बैच एक और भी अनाउंस किया जा रहा है 12 मई से। सेकेंड बैच है आपका एसएससी और यूपीएसआई का अरिथमेटिक। तो एसएससी और यूपीएसआई का जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएसआई के हालांकि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर 2017 के जितने भी क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस आप लोगों के लिए फ्री कर दी गई है। लेकिन जो भी बच्चे कंसेप्ट पढ़ना चाह रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अरिथमेटिक का ये बैच होगा, यूपीएसआई का ये भी बैच स्टार्ट होगा 12 मई से। इसका टाइमिंग होगा शाम में 8 से 9 बजे का। जो इसका फीस चल रहा था वो था 3500, बट आपके लिए इसका डिस्काउंटेड फीस है 999 पर। और सेम प्रोसेस होगा, आप करियर अड्डा लाइव जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आप सेल्फ रजिस्टर करिए। सेल्फ रजिस्टर जैसे ही आप करेंगे तो आपको वहाँ पर न्यू बैचेस अनाउंस जो हो रहे हैं वो आपको शो हो जाएंगे। आप उन बैचेस पर जा करके आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की ये जो ऐप, इसकी भी मैं जानकारी आपको दे दूं। ये जो करियर अड्डा लाइव ऐप है, इस पर आपको ध्यान देना है कि लोगो ये येलो वाला आपको डाउनलोड करना है अगर आप लाइव क्लास पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं तो इसी पर सेम लोगो होगा बट वो वाइट होगा, तो उस पर आप मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं सेकेंड वाले ऐप से। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 21 से शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपसे क्या बात बोली जा रही है। सुधा ने 80 रुपये में एक किताब खरीदी है। कितने रुपए में खरीदी है? 80 रुपये में एक किताब खरीदी है, फिर 90 रुपये में राशा को बेच दिया। देखिए यहाँ पर 2 कैंडिडेट आ गए, एक सुधा है और एक राशा। सुधा ने 80 रुपये में एक किताब खरीदी, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 80 रुपीज़, और 90 रुपीज़ में राशा को बेच दिया, तो ये हो गया भाई 90 रुपीज़। अब आपसे आगे ये बात बोली जा रही है, सुधा ने राशा से वापस इसे 100 रुपये में खरीदी। देखिए पहले सुधा ने बेची कितने में? 90 में। अब ये वापस इससे बुक ले लेती है और अब कितने में लेती है? अब लेती है इसे 100 रुपये में। अब इसे कितने रुपए में लेती है? अब लेती है इसे 100 रुपये में। तो आपसे ये पूछा गया, बताइए सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत क्या होगा। व्हाट्स अ परसेंटेज ऑफ लॉस फॉर सुधा। सुधा के लिए आपको परसेंटेज लॉस पूछा गया।
एक बात सोचिए, परसेंटेज लॉस हो या प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट हो, आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होकर के समझ लीजिए। आपसे ये बात बोली गई, सुधा ने एक बुक परचेज करी है कितने रुपए में? 80 रुपीज़ में। और 80 रुपीज़ में परचेज करने के बाद उसे बेच दिया है राशा को कितने रुपए में? 90 रुपीज़ में। अब इसने आपसे ये बात बोली है कि जो 90 रुपए में बेची उसी बुक को उसने परचेज कर लिया दोबारा से कितने रुपए में? 100 रुपए में। जब उसने 80 से 90 रुपए में बेचा, राशा को बेचा है, तो उसे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपए का। और जब 90 से 100 रुपए में खरीदी है, जब 90 से बेची है 90 में लेकिन खरीदी कितने में? 100 में, तो इसे कितने का लॉस हुआ? 80 के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो 20 रुपए का इसे लॉस हो गया। कि 80 की चीज़ अगर 80 में ही खरीद लेती तो ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन उसे खरीदना पड़ा 100 रुपये में, तो उसे 20 रुपये का लॉस हो गया। तो अगर आप ओवरऑल लॉस यहाँ पर कैलकुलेट करें तो पहले प्रॉफिट कितना हुआ था? 10 रुपये का, और फिर लॉस कितना हुआ? 20 रुपये का। पहले प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये का और फिर लॉस हुआ है 20 रुपीज़ का। इट मीन्स ओवरऑल क्या हो गया? लॉस कितने रुपए का? 10 रुपये का। आउट ऑफ कितने में से? आउट ऑफ कितने में से? 80 रुपये में से। तो अपॉन में आ गया कॉस्ट प्राइस 80 रुपये, और ये आ गया 1/8, और 1/8 का मीनिंग होता है 12.5%। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बात, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं तो इस बात को फिर से आप समझ लीजिए। देखिए, अगर इसने 80 रुपये की बुक 90 में बेची, 90 में बेची और फिर दोबारा से इसे परचेज करना पड़ा था 100 रुपये में। अच्छा, 80 की बुक अगर 80 में ही बेच देती, 80 रुपये का खरीदती और 80 रुपये का ही बेच देती, तो इसे ना प्रॉफिट होता ना लॉस। लेकिन इसने बेचा कितने में? 90 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 का। और दोबारा से इसने खरीदा कितने में? 100 रुपये में। अच्छा, दोबारा भी अगर ये 80 रुपये में ही खरीद लेती तो इसे क्या प्रॉफिट होता? नहीं होता। इसे प्रॉफिट होता? नहीं होता। इसे लॉस होता 80 के रेस्पेक्ट में, ना इसे लॉस होता, क्योंकि 80 के खरीद की लाई थी, 80 की बेची, 80 की वापस ले ली। तो इसका मतलब 80 की ही बेच रही है और 80 की ही खरीद रही है, तो उसे ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो यहाँ पर आपसे ये बात बोली जाती है कि इसने ये बता दीजिए कि जब 90 में बेची और 100 में खरीदी है, तो 90 में बेची तो 10 का प्रॉफिट हुआ, और 100 में खरीदी है तो 80 के रेस्पेक्ट में 20 का लॉस हो गया। तो ओवरऑल लॉस कितने का हो गया? 10 रुपये का, जिसके लिए सीपी कितना हुआ? 80। तो अपॉन में कर लिया 80 रुपीज़। आपसे पूछा गया लॉस परसेंटेज बता दीजिए, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करके। तो यहाँ पर आपने देखा 1/8 फ्रैक्शन, और ये सब फ्रैक्शन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। 1/8 हाउ मच परसेंट? 1/8 12.5। ये परसेंटेज फ्रैक्शन जो है 1 से लेकर के 20 तक के फ्रैक्शंस मीन्स 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस तरीके करते 1/18, 1/19, 1/20। ये 1 से लेकर के 20 तक के फ्रैक्शंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, सो दैट आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22। 22 क्वेश्चन को एक बार जल्दी से सभी बच्चे रीड करिए और बताइए, मुझे कमेंट करिए क्या सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन पर आपसे बोला जा रहा है एक वस्तु के निर्माण की लागत में 20% की वृद्धि हुई है। जो निर्माण की जो लागत आई है, मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट आई है उसे 20% इंक्रीज कर दिया है। और बोला गया एक व्यापारी जिसने बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, उसने पाया कि उसके लाभ में 20 रुपए की गिरावट आ गई। एसपी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एसपी बिल्कुल सेम है, और उसने पाया क्या कि 20 रुपए की उसके प्रॉफिट में गिरावट हो गई है। तो एक बात सोचिए, अगर पहले मान लेते सीपी, ओल्ड सीपी कितना था? ओल्ड सीपी हमने मान लिया भाई 100 रुपये। ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 100 रुपीज़ की, और सीपी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई 20% बढ़ा करके 120। तो कितने रुपए का अंतर आया? चूंकि एसपी पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस या यूं बोले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये केवल बढ़ी है कितने रुपए? 20 रुपए, या आप कह सकते हैं 20% बढ़ी है।
20% बढ़ी है तो इसके लाभ में गिरावट आ गई। भाई अब यहाँ पर उसकी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दाम बढ़ा करके वो बेच नहीं पा रहा है, वो केवल कॉस्ट प्राइस, वो केवल जब खरीद रहा है या यूँ बोले वो जो लागत आ रही है उसे बनाने में, उस पर केवल वृद्धि हो गई है। कितने % की वृद्धि हो गई है? 20% की, जिसकी वजह से उसके लाभ में, प्रॉफिट में 20 रुपए की गिरावट आ गई है। तो इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप बढ़ा करके दाम बेच नहीं पा रहे हैं, केवल कॉस्ट प्राइस आप बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उसका लॉस हो गया है कितने रुपए का? 20 रुपए का। तो अब आप बता दीजिए 20% पर अगर 20 रुपए होंगे तो 1% पर कितना होगा? 1 रुपए। और अगर 1% पर 1 रुपए होगा तो 100% पर कितना होगा? 100 रुपीज़। इसका मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितने रुपए थी? 100 रुपीज़। What will be the cost of the original cost, original manufacturing cost? तो आंसर will be B ऑप्शन, आंसर will be 100 रुपीज़। चूंकि उसने सेलिंग प्राइस पर एक भी रुपए नहीं बढ़ा पाया, उसकी केवल लागत बढ़ गई है, तो केवल अगर लागत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब आप अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से इतना सब लिख करके आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को बिल्कुल आप देखिए ओरली आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर से एक बार मेरे साथ में समझिए इस क्वेश्चन को। इसने आपसे ये बात बोली है कि सेलिंग प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस पर कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन कॉस्ट प्राइस बढ़ गई है, लागत बढ़ गई है, 20% बढ़ी है, जिसकी वजह से प्रॉफिट 20% कम हुआ है। तो 20% पर है 20 रुपए, तो 1% पर 1 रुपए, तो 100% पर 100 रुपीज़। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन पूरी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली समझ में आया इसलिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो 2017 में यूपीएसआई एग्जाम पर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पर आपसे ये बात बोली गई, प्रति किलो 9.48 पर चीनी बेचने से रहीम को 8% की हानि होती है, उसे किस कीमत पर इसे बेच देना चाहिए ताकि 20% का लाभ हासिल कर सके? देखिए 8%, अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर हर जगह सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके यूपीएसआई एग्जाम पर तो पूछा ही गया हुआ है, आपके एसएससी एग्जाम पर भी इस प्रकार का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 9.48 रुपीज़ पर बेचने पर इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस हुआ। 8% की हानि होती है तो ये लॉस परसेंट है, और अगर 8% की हानि हुई तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 92%। 100 से आप डिक्रीज कर देंगे 8% को तो आपको सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा कितना? 92%। उसे किस कीमत पर बेच देना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? अब प्रॉफिट परसेंट पता है तो आपको फिर से सेलिंग प्राइस पता हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट है, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120%। तो तीनों जगह आपको सेलिंग प्राइस के बारे में पता है, तो आप यूनिटरी कंसेप्ट लगा दीजिए, फिर एक बार हम लोग लगा करके देखते हैं यूनिटरी कंसेप्ट, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे लिखना होता है। समझिए, अगर 9.48 रुपीज़ में बेचता है तो 8% का लॉस होता है, और 8% का लॉस होने का मतलब है 92% पर बेचना। 8% का लॉस होने का मतलब होता है कीमत 92% सेलिंग प्राइस बन रही है, और इस पर कितने रुपए दाम बन रहे हैं? 9.48 रुपीज़ दाम बन रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% कितना हो जाएगा? 9.48 अपॉन 92%। अब आपसे ये बात बोली जा रही है कि 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 20% का मीनिंग क्या हुआ? 120%। तो आप देखिए 9.48 अपॉन 92 इंटू 120%, से परसेंट कैंसिल हो गया। तो ये एक यूनिटरी मेथड आपने अप्लाई किया और यूनिटरी मेथड से आप यहाँ पर निकाल करके लाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व कर लें। ये हुआ आपका यूनिटरी मेथड, और मैं चाहता हूँ इस बात को आप बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व करें। तो अब आप देखिए डायरेक्ट कैसे लिखना है आपको। जो पूछा जा रहा है उसे रखेंगे ऊपर, और जो दिया है उसे रखेंगे नीचे। जो पूछा जा रहा है उसे रखेंगे ऊपर, और जो दिया जा रहा है उसे रखेंगे नीचे।
जो दिया जा रहा है उसे रखेंगे नीचे और जो पूछा जा रहा है उसे रखेंगे ऊपर, बस इसी का आपको मल्टीप्लाई कर लेना होता है। तो 9.48 में किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो पूछा जा रहा है उसे रखेंगे ऊपर। तो पूछा किसके लिए जा रहा है, 20% प्रॉफिट के लिए, तो ये हो जाएगा 120% अपॉन जो दिया जा रहा है उसे रखेंगे नीचे, और दिया कितना जा रहा है 8%, तो ये हो जाएगा 92। अब आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन को करिए, और ये मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कैलकुलेशन देखिए करिए इस पर। तो यहाँ पर क्या काम करना है आपको, इस जीरो से एक पॉइंट कट जाएगा, अपॉन में एक जीरो आ जाएगा, तो ये पॉइंट उड़ गया, यहाँ से ये पॉइंट उड़ गया। 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 3 4 23, अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 3 8 24, 2 3 4 12, 2 14 और 27 और 1 28 डिवाइड बाई 230, तो आप सिंपली आप 23 से डिवाइड कर लीजिए। 23 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए 23 1 23 कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 54, और 23 2 46, तो 12.23 2 46 कितना आ जाएगा 50, 23 5 54, 23 2 46 और 8 हो जाएगा, 8 मतलब 84 हो जाएगा। तो 84 हो जाएगा, तो 23 4 23 3 12.3 पर ऑप्शन आना चाहिए, 12.3 पर ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए मैंने बता दिया ये ओरिजिनल तरीका था, यूनिटरी मेथड, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं सोचना। आपको क्या काम कर लेना, आप ये देख लीजिए क्या दिया गया है उसे नीचे रखिए, क्या पूछा जा रहा है उसे ऊपर रखिए, पूछा बटे दिया कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन पर देखिए क्या बात बोली गई। बोला जा रहा है कि एक मेज के अंकित मूल्य के 70% कीमत पर बिक्री करके एक व्यापारी 10% का नुकसान उठाता है। अगर व्यापारी के अंकित के 95% पर मेज को बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप रेशियो निकाल लीजिए। एमपी के 70% कीमत पर बेचता है, तो एमपी का 70% कीमत है, ये बराबर किसके है, कह रहा है व्यापारी को 10% का नुकसान उठाना पड़ता है। अच्छा नुकसान किस पर होता है, मैं आपको लास्ट क्लास पर भी बता चुका हूँ। 3 फैक्टर यहाँ पर आएंगे, कौन कौन से, सीपी, एमपी और एसपी। देखिए एमपी के 70% पर सेल किया है, तो ये तो टर्म आ गया एमपी का 70%, और जब 70% पर आप सेल करेंगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे एसपी पर। आगे आपसे बोला गया व्यापारी को 10% का नुकसान उठाना पड़ता है, तो 10% का जो नुकसान होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा सीपी पर, और सीपी पर अगर 10% का लॉस कर देंगे तो भी कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो भी पहुँच जाएंगे आप एसपी पर। तो आप कर लीजिए सीपी पर 10% का नुकसान करेंगे तो कितना आ जाएगा 90%। तो यहाँ से 0 परसेंटेज कैंसिल होगा, तो आप कह सकते हैं सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी के लिए वैल्यू आ जाएगी 7 और एमपी के लिए वैल्यू आ जाएगी 9। सीपी के लिए वैल्यू आ गई 7 और एमपी के लिए वैल्यू आ गई 9, सीपी, एमपी और एसपी। अब आपसे कहा है अगर व्यापारी अंकित मूल्य के 95% पर मेज को बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 9 रुपए की चीज़ है और कितना परसेंट यहाँ से डिस्काउंट लगा रहे हैं, 95% पर बेचेगा तो आप कह सकते हैं भाई 5% का डिस्काउंट है। अगर एमपी का या तो आप 9 का 95% निकाल लीजिए, या फिर 9 से 5% आप कम कर लीजिए, बात एक ही है। तो 9 का 5% होता है 0.45 अगर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 8.55, या फिर आप 95 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी आ जाएगा 8.55। आप किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं इस बात को। तो आगे आपसे बोला है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो अब तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया। 7 रुपए की चीज थी और कितने पर बेच दी जा रही है, 8.55 पर बेची गई। तो 7 रुपए की चीज को अगर आप 8.55 पर बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1.55 का, डिवाइड बाई कितना 7, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 14, 7 2 14, अप्रॉक्स ये आ जाएगा कितना 22%, कितना आ जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अच्छा लास्ट क्लास पर भी मैंने आपको बताया था इसका रेशियो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पर ये सब आप लिखें, आप डायरेक्टली रेशियो लिख सकते हैं। कैसे,
यहाँ पर आप देखेंगे 70% अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य है वो रेशियो किसका बनाएगा, सीपी का, और जो यहाँ पर लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज है वो रेशियो किसका बनाएगा, एमपी का। तो यहाँ पर 70% है तो 7 आ गया, और यहाँ पर 10% लॉस है तो 90% होगा, तो यहाँ पर 9 आ गया। डायरेक्ट आप सोच सकते थे। अब आपसे बोला है एमपी का 95% निकालिए, तो एमपी का चाहे आप 95% निकाल लें, तो 9 का 95% निकालें, या फिर 9 से 5% कम कर लें तो भी आ जाएगा 95%। ये आ गया 8.55 एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ गया। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए, तो देखिए 7 रुपए की चीज अगर 8.55 पर जाएगी तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1.55 का। अपॉन में क्या रखते हैं हम लोग, सीपी, तो अपॉन में सीपी कर लिया 7 रुपीज, परसेंटेज कैलकुलेट किया, आंसर विल बी 22% अप्रॉक्स, देन आंसर विल बी ऑप्शन। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन आ चुका है 25, फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे। 25 क्वेश्चन आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए मुझे सही आंसर क्या है। कह रहा है 30 खिलौनों का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 30 का जो सीपी है वो 40 के एसपी के बराबर है, तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, 4/3। इस 30 को नीचे ले आए तो 4/3, इसका मतलब 4 रुपए की चीज कितने रुपए पर बिक रही है, 3 रुपए पर। 4 रुपए की चीज अगर 3 पर बिकी है तो प्रॉफिट होगा या लॉस, जाहिर सी बात है लॉस हो जाएगा। खरीद रहे हैं आप 4 रुपए में और बेच रहे हैं 3 ही रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 से। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो कितने रुपए का लॉस हुआ है, 1 का। अपॉन में सीपी पुट करेंगे, सीपी कितना है 1/4, 1/4 हाउ मच परसेंट, 25%। 1/4 कितना परसेंट होता है, 25%। अच्छा प्रॉफिट होगा या लॉस, देखिए ऑप्शन में दोनों ही दे रखा है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है लॉस भी दिया हुआ है, तो आपको ये यहाँ पर देखना होगा प्रॉफिट दिया है या लॉस। 4 रुपए की चीज अगर आप 3 में ही बेच पा रहे हैं, इट मीन्स आपको हो गया लॉस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बेहद आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग कमेंट किया करिए, क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, पेपर पेन लेकर के बैठा करिए ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाए। ये एक प्रैक्टिस सेशन है। जिन भी स्टूडेंट्स को अगर कंसेप्ट का बैच ज्वाइन करना है, 12 मई से कंसेप्ट बैच शुरू हो रहा है, उसकी डिटेल इस वीडियो के आगे पीछे लगी हुई है, आप उसे जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाँ देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें, बताएं मुझे क्या सही आंसर होगा। कह रहा है 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 10 का सीपी 5 के एसपी के बराबर है। जल्दी से कमेंट करिए, बताइए मुझे क्या सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अभी आपने प्रैक्टिस किया। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1 रुपए की चीज कितने में बिक गई, 2 में बिक गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। कितने से, 1 से। भाई अगर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं, ऊपर प्रॉफिट और नीचे सीपी इंटू 100 कर लेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कितने में से, 1 में से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, आप बोलेंगे आंसर विल बी 100%। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग स्पीड में लगाया करिए। अगली बार से ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा इसलिए जाता है कि आपको समझ में आए क्लियरली हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल के अंदर, आप बिल्कुल डायरेक्ट रेशियो बनाइए। देखिए जो सीपी, जिसके साथ में सीपी होगा वो एसपी का काम करेगा, और जिसके साथ में एसपी होगा वो सीपी का काम करेगा। तो आप रेशियो यहीं से काट लीजिए, 5 और 2 10, तो आप बोलेंगे 2:1 का रेशियो है। अब ये सीपी है ना इसके साथ में, तो यहाँ पर ये जो रेशियो है ये किसका काम करेगा, एसपी का। और इसके साथ में क्या लिखा हुआ, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, तो ये एक किसके लिए होगा, सीपी के लिए होगा। जस्ट उल्टा हो जाता है रेशियो अपॉन में आकर के। तो आप कह सकते हैं 1 रुपए की चीज 2 में बिक गई, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ कितने से, 1 से। तो 1 का कितना परसेंट होगा, 100% होगा। बिना कुछ लिखे हुए आप आंसर कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27।
आपसे बोला गया एक दुकानदार 300 में से कुछ सामान खरीदता है, अगर उपरिव्यय उसके लागत मूल्य का 20% है, 300 रुपये खर्च करके आया, ठीक है भाई, तो इसका अलग कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 300 रुपये। इसका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ओवरहेड जो आया था, ओवरहेड जो आया वो कितना आया है 20%, तो 300 का 20% आप सभी निकाल लेंगे, 300 का 20% आप सभी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 300 का 20% कितना हो जाएगा 60 रुपये। तो इसका मतलब टोटल सीपी कितना आ गया, ये आ गया भाई टोटल सीपी आ गया कितना 360 रुपये, 360 टोटल सीपी आया। अब कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेच देना चाहिए। आपको सीपी पता है, आपको 30% प्रॉफिट और निकाल लेना, 30% प्रॉफिट निकाल लेंगे, 36,3,108 ये आ गया प्रॉफिट आ गया। आप इस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपको नेट एसपी सेलिंग प्राइस आपको पता लग जाएगा। देन आंसर विल बी 468, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन, फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपको यहाँ पर सीपी दिया हुआ था 300 रुपये, आपसे बोला था कि 20% ओवरहेड खर्चा होता है, एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो 300 का 20% निकाला 60 रुपये आ गया, ये टोटल सीपी आ गया 360 रुपये। अब आपसे आगे ये बात बोली जा रही है कि 30% का इसे प्रॉफिट लेना है, तो अगर सीपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 360 का 30% आप कैलकुलेट कर लेंगे, 108 रुपये आ जाएगा। देखिए परसेंटेज जल्दी से आप कैसे कैलकुलेट करें इस बात को भी समझते चलिए। परसेंटेज है तो डबल जीरो खा जाएगा, 36 का 3 में गुणा कर लेंगे, 108 आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ गया। अब आप सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये 468 सेलिंग प्राइस आ गया, मींस ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन आपको लास्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा है। चलिए देखिए, देखने में बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, समझिए जरा इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझिएगा, तराजू वाला क्वेश्चन है ये। देखिए, एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। किसके पास जाता है? होलसेलर के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है, होलसेलर की बात हो रही है कि उसके पास एक तराजू है जो कि 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। देखो चालाकी कर रहा है ये चालाकी कर रहा है, मतलब ये चढ़ाएगा मात्र 1 किलोग्राम का, लेकिन उस ट्रेडर को दिखेगा क्या कि 1200 ग्राम चढ़ाएगा। ये जो थोक विक्रेता है होलसेलर, ये चढ़ाएगा मात्र 1000 ग्राम, 1000 ग्राम चढ़ाएगा, और वहां पर उसको फील क्या होगा, ट्रेडर को क्या दिखेगा, ट्रेडर को दिखेगा कि वो 1200 ग्राम सामान ले रहा है, जबकि एक्चुअल में सामान चढ़ा कितना है, मात्र 1000 ग्राम, 1000 ग्राम सामान चढ़ा है। बाद में जो व्यापारी था, जब वो सामान व्यापारी खरीद लाया है, तो बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो ट्रेडर था उसने होलसेलर से सामान खरीदा, होलसेलर ने चालाकी करी है। क्या चालाकी करी है कि 1000 ग्राम चढ़ा रहा था और दिखा कितना रहा था, 1200 ग्राम, तो ये उसने होलसेलर ने चालाकी करी। अब देखिए, जब ये व्यापारी आया तो इसने अपना ग्राहक को, कस्टमर को इसने सेल किया, और कस्टमर को क्या कह करके सेल किया है कि भाई देखो ऐसा है कि हम सामान लेकर के आए हैं, तो अब हम उसी दाम पर तो तुम्हें सेल नहीं कर देंगे, हम क्या काम करेंगे, हम तुमसे थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएंगे। कितना प्रॉफिट कमाएंगे? तो कह रहा 25% प्रॉफिट कमाएंगे, मीन्स 25% दाम बढ़ा करके इसने सेल किया। तो देखिए, ये जब 1000 ग्राम सेल कर रहा होगा ट्रेडर जो व्यापारी है, दुकानदार है, ये जब 1000 ग्राम सेल कर रहा होगा तो उस 1000 ग्राम को कितने रुपए में सेल कर रहा होगा? अगर हम मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपए, अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 1 ग्राम 1 रुपए, तो जब ये 1000 ग्राम सेल कर रहा होगा तो कितने में सेल कर रहा होगा? 1250 रुपए में सेल कर रहा होगा। और आपसे आगे क्या बोला है? बिना या एहसास के थोक विक्रेता ने थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है, उसे पता भी नहीं लगा, ट्रेडर को, व्यापारी को पता भी नहीं लगा कि हम धोखे पर लेकर के आए हैं सामान, हमारे साथ में चीटिंग हुई है, उसे नहीं पता है। तो कह रहा है व्यापारी का शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, व्यापारी की अगर हम बात करें तो व्यापारी ने 1200 ग्राम की बात हुई थी, 1200 ग्राम पर वो खरीद कितना पाया? मात्र 1000 ग्राम खरीद पाया है। व्यापारी के टर्म्स पर हम देखें तो व्यापारी
ने खरीदा, जब व्यापारी को दिख रहा था कि अरे भाई ये तो तराजू पर 1200 ग्राम चढ़ा है, तो व्यापारी के हिस्से में आया कितने ग्राम? ओनली 1000 ग्राम। अब कह रहा है ये जो 1000 ग्राम है इसका हम दाम बढ़ाएंगे, और कितना परसेंट हम बढ़ा करके दाम बेचेंगे? 25%। तो 1000 का 25% निकालेंगे आप तो 250 आएगा। 1000 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 250 आएगा। तो ये 250 रुपये बढ़ा करके बेचना चाह रहा है, मतलब 1250 रुपये में बेचना चाह रहा है। 1200 ग्राम जो एक्चुअल में उसे दिख रहा था व्यापारी को, उसमें लाता है मात्र 1000 ग्राम ही वो ले पाता है, और इस 1000 ग्राम में वो 25% माल बढ़ा करके, दाम बढ़ा करके माल को बेचता है, मीन्स 1250 रुपये में बेचता है। तो एक्चुअल में इसका प्रॉफिट कितने का हुआ? इसे लगा तो था कि हमने 1200 ग्राम लिया है, लेकिन लिया कितना था? मात्र 1000 ग्राम। तो यहाँ पर इसका 200 का तो लॉस हो गया, यहाँ पर इसका 250 का फायदा हो गया, यहाँ पर इसका 200 का कितना हुआ? लॉस हो गया, और यहाँ पर इसका 250 का फायदा हो गया। तो ओवरऑल अगर आप फायदा देखेंगे तो 50 रुपये का ही तो फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ है? 50 रुपये का। आउट ऑफ कितने में से? 1200 में से। कितने में से? 1200 में से। 1200 में से इसका फायदा हुआ है मात्र 50 रुपये का। परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 कर लेंगे, 00 कैंसिल हो जाएंगे, 12 4 48। तो आप बोल सकते हैं आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका सही आंसर होगा, 4.17%। एक बार फिर से समझ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए ये जो ट्रेडर था, ये जब थोक विक्रेता के पास गया तो थोक विक्रेता, होलसेलर, इसके साथ में चालाकी करता है। होलसेलर क्या करता है? कहता है देखो हमने 1200 ग्राम चढ़ाया है, तराजू पर हमने कितने ग्राम चढ़ाया है? 1200 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में चढ़ाता कितना है? एक्चुअल में चढ़ाता है ओनली 1000 ग्राम। तो इसका मतलब ये जो व्यापारी था, जो ट्रेडर था, ये घाटे पर आ गया। इसको दिख तो रहा था 1200 ग्राम, लेकिन इसके खाते में आ रहे थे मात्र 1000 ग्राम आ रहे थे। अब ये जो ट्रेडर था, ये अपनी दुकान पर आया, इसने अपने कस्टमर से बोला देखो भाई ऐसा है कि हम सामान लेकर के आए हैं और हम तुम्हें सामान सेल करेंगे, तो हम भी तुमसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेंगे। तो हम तुमसे प्रॉफिट कितना लेंगे? 25%। तो इसने 1000 ग्राम की जो चीज़ थी उसको 25% हाइक पर बेच दिया, मतलब कि 25% इस पर कमाया है। तो 1000 पर 25% कमाया तो 1250 रुपया कमाया। तो 1250 पर बेचा। तो यहां पर जब खरीदा था सामान तो 200 रुपए का लॉस हुआ था, बेचा था तो 250 रुपए का फायदा हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल बेनिफिट हुआ है 50 रुपीज का, और 1 ग्राम 1 रुपए है, तो 1200 ग्राम 1200 रुपया होगा। तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितने में से? 1200 में से। तो 5/12 कितना परसेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.17% प्रॉफिट। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आइए समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पर आपसे क्या बात बोली जा रही है, क्वेश्चन नंबर 29 को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 को समझ लीजिए भाई। ये आपका 23, 24, 25 क्वेश्चन हो चुका है, 26, 27 हो चुका है, 28 हो चुका है। नेक्स्ट हाँ आ जाइए 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन पर देखिए आपसे क्या बात बोली गई। कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट ₹1000। देखिए 1000 रुपये की जो शर्ट थी उसे 2000 रुपये में बेच दिया है। तो 13 कमीजों के सौदे पर मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आप केवल यहाँ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 रुपये की चीज़ जो है वो बेची कितने पर है? 2000 पर। तो प्रॉफिट कितने का होगा? 1000 का। प्रॉफिट कितने का होगा? 1000 का। कितने में से? आउट ऑफ 1000 में से। तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। तो आप कह सकते हैं 1000 से 1000 कैंसिल होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 100%। आंसर क्या हो जाएगा? 100% मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी आपका सही आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1000 रुपये की चीज़ आप 2000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 1000 का, और नीचे रखते हैं सीपी, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज 100%। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।
30 क्वेश्चन पर देखिए आपसे क्या बात बोली है। एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है और 4% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ही अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस किया हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको यूनिटरी मेथड भी बताया था और बताया था शॉर्टकट तरीका। तो शॉर्टकट से हम लोग इस बार ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आप सेशन के साथ में पूरी तरह से जुड़े रहा करिए, शुरू से लेकर लास्ट तक 1 आवर की क्लास होती है अप्रॉक्स। इस 1 आवर की क्लास में अगर आप जुड़े रहेंगे तो क्वेश्चंस बार बार जो रिपीट होते हैं इनका आपको प्रैक्टिस होते होते आप बहुत अच्छे लेवल से प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जो दिया गया उसे रखेंगे नीचे और जो पूछा गया उसे रखेंगे ऊपर और कर देंगे गुणा। बस यही काम आपको कर लेना है। यहाँ पर 1350 जो भी दाम दिया है उस पर किसका गुणा करेंगे, जो दिया है उसे रखेंगे नीचे। तो 10% दिया था जिसका कि नुकसान हो रहा था तो ये रखेंगे नीचे, और पूछा क्या गया है 4% लाभ पर तो ये रखेंगे आप ऊपर। कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। अगर आप 9 से 135 को कैंसिल करते तो 15 आ जाएगा, 15 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 4 60 और 15 1 15, तो आंसर हो जाएगा 1560 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका सही आंसर होगा। क्या बात बोली मैंने, जो दिया उसे कहाँ रखेंगे नीचे और जो पूछा है उसे कहाँ रखेंगे ऊपर। जो पूछा है उसे कहाँ रखेंगे ऊपर और कर दीजिए दाम से मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो व्यूवर्स अभी नए हैं या जो अभी बीच में आए हैं, जो इन्होंने बीच में ज्वाइन किया है, मैं बता दूं 12 तारीख से आपके 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक आपका ये SBI क्लर्कल मैथ्स स्पेशल स्टार्ट होगा, फीस है इसका 2500। अभी इसका फीस डिस्काउंट चल रहा है 799 पर और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको एडमिशन कैसे लेना है, ये जो प्ले स्टोर पर आप जाइए, करियर.लाइफ यूट्यूब करियर.लाइफ का जो ऐप है जिस पर ये वाला लोगो, आपको 2 लोगो मिलेंगे व्हाइट एंड येलो, आपको येलो लोगो को डाउनलोड कर लेना है। इस वाले ऐप को डाउनलोड करके इसको आप सेल्फ रजिस्टर करिए और इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड एक बैच और अनाउंस किया जा रहा है जो कि SSC प्लस UPSI का होगा। इस पर अरिथमेटिक आपको चाहे वो SSC का हो चाहे वो UPSI का हो, पूरी तरह से आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे कंसेप्ट, जिसका कि आप देख ही रहे हैं UPSI का 2017 के सारे क्वेश्चंस का सेशन ये आपके लिए फ्री कर दिया गया है। लेकिन ये जो कंसेप्ट क्लास है इसका एक नॉमिनल सा फीस रखा गया, फीस था इसका 3500 जो कि डिस्काउंटेड फीस है 999। सेम प्रोसेस है, आप करियर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को जैसे ही डाउनलोड करेंगे सेल्फ रजिस्टर करिए और वहां पर बैचेस अनाउंस हो चुके हैं, उस बैच पर लिंक पर जाकर के आप क्लिक करिए और बैच को आप ज्वाइन करिए। आपको ये वाला ध्यान दीजिए, आपको ये वाला लोगो डाउनलोड करना है, येलो करियर.लाइव। आप प्ले स्टोर पर जाइए, करियर.लाइव ऐप आप लिखिए उस पर, और उस पर जो येलो वाला लोगो आएगा इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसे आप सेल्फ रजिस्टर करेंगे, वहाँ से आपको करंट अफेयर, क्विजेस, मॉक टेस्ट एंड लाइव बैचेस की जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन पर देखिए आपसे क्या बात बोली गई है। 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी गई हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन SSC और UPSI में खूब ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 30 चॉकलेट खरीदी गई हैं, 20% लाभ का पाने के लिए 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। हाउ मच चॉकलेट शुड बी सोल्ड फॉर 1 रुपीज़ टू गेट 20% प्रॉफिट। तो देखिए आप क्या काम करिए, आप सबसे पहले कीमत का अनुपात निकालिए, आप सबसे पहले प्राइस का रेशियो निकालिए और प्राइस के रेशियो का जैसे ही उल्टा कर देंगे, जैसे ही आप उल्टा कर देंगे तो चूंकि यहाँ पर SP फिक्स है तो आप जैसे ही उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ये प्राइस का रेशियो है, तो प्राइस के रेशियो का उल्टा कर लीजिए। ये किसका रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो। ओरिजिनल था 100 रुपये, 20% प्रॉफिट कमाना था, 120 हो गया, ये प्राइस का रेशियो हो गया। तो अब आप उल्टा कर लेंगे तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो आ जाएगा, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स का रेशियो आ जाएगा। ये हो गया कितना, 120 और ये हो गया कितना, 100। तो यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6:5 का रेशियो आएगा। अब कह रहे हैं 1 रुपये में 30 चॉकलेट खरीदी गई, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 30, कितने गुना चल रहा है, 5 गुना, तो 5 का 5 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 5 का 5 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, चूंकि सेलिंग प्राइस का कांस्टेंट है तो आप यहां पर शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं,
प्राइस का रेशियो आप निकाल लीजिए। पहला प्राइस था 100 रुपये, 20% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो हो जाएगा 120। प्राइस का इन्वर्स का रेशियो ले लीजिए, वो रेशियो आपको क्या बताएगा, वो रेशियो आपको बताने लगेगा नंबर ऑफ आर्टिकल। 120 और 100 का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। अब आपसे देखिए क्या बात बोली जा रही है, आपसे बोला गया 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी गई थी, तो कॉस्ट प्राइस की बात होने लगी। तो पहले कितनी खरीदी गई थी, 30, तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 30, और 6 की वैल्यू अगर 30 हो गई मतलब कि 5 गुना है। तो राइट साइड भी आप रेशियो में 5 टाइम्स 5 गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 25 चॉकलेट्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को एक बार जल्दी से सभी लोग रीड करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप बिल्कुल ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कहा गया है आपसे, एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है और उनमें से 2 सेब रास्ते में खा जाता है। तो अब उसकी टोकरी में 208 सेब शेष हैं। तो कह रहा है शुरू में बताइए उसके पास कितने सेब थे। देखिए क्या काम किया इसने इसके पास बचे कितने, 208 सेब। 208 सेब ये कब बचे, जब ये 2 सेब खा गया है। अगर ये ना खाया होता तब कितने बचते, तो 210 सेब बचते। तो 30% सेब बचे हैं, सॉरी 30% सेब बेच देता है। तो 30% अगर बेच देता है तो बचे कितने होंगे, 70%। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितने बचे, 210। तो 210 70% पर 210 तो 1% पर 3, 1% पर 3 तो 100% पर 300। देखिए आप बिल्कुल डायरेक्ट आंसर ले आए, बिल्कुल डायरेक्टली आप आंसर ले आए, डायरेक्ट आप बिल्कुल आंसर ले आए। आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। नो यूज़ ऑफ पेन, नो यूज़ ऑफ पेन, पेन उठाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, अगर 30% सेल कर दिए तो बचे कितने, 70%। 208 बचे हैं, अगर कब बचे हैं, जब 2 खा गया था। अगर ना खाया होता तो 210 बचते। 70% पर हैं 210, 3 गुना करेंगे तो 100% का 3 गुना कर लीजिए। 100% का 3 गुना अगर करेंगे तो इसका मतलब ओरिजिनल कितने रहे होंगे, 300 सेब रहे होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन पर देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करिए। सीपी और एसपी दिया, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताइए मुझे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स थोक में 60,000 प्रत्येक के हिसाब से प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं। हालांकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में एक प्लाज्मा टीवी पर अंकित मूल्य जो है, एमआरपी है, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य बोलते हैं, मुद्रण मूल्य बोलते हैं, लेवल प्राइस बोलते हैं, खुदरा मूल्य बोलते हैं, 6300 रुपये, 63,000, 63,000 रुपीज़ है जो इसका एमपी है, एमआरपी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाज्मा टीवी पर कितना प्रतिशत लाभ कमाते हैं अगर ये टीवी को हमेशा अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेच रहे हो। तो एक बात बताइए, 60,000 और 63,000 का आप रेशियो निकालिए तो कितना हो जाएगा, 60:63। ये सीपी और ये एसपी, 60 रुपये की चीज़ कितने में बेची है, 63 में। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 का, आउट ऑफ कितने से, 60 से। तो 3/60 का मतलब होता है 1/20 और 1/20 का मतलब होता है 5%। लो भाई, आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन बड़ा देख करके आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन बड़ा दिखने में बड़ा होगा, लेकिन एक बार आप पढ़ करके देखिए, पैशंसली आप पढ़िए उसे, और पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आसान लगने लगेगा। तो आप ध्यान से धैर्यपूर्वक आप क्वेश्चन को रीड जरूर किया करिए। सीपी और एसपी जैसे ही आपको पता लग जाता है तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान होता है। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर आपसे बात बोली जा रही है, एक सामग्री को 600 रुपये में खरीदा गया, अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर, तो समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपसे बार बार इस बात को बोलता हूँ, यदि क्वेश्चन पर परसेंटेज पूछा जा रहा है या रेशियो पूछा जा रहा है तो आपको इस एक्चुअल दाम को उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस दाम को उठाएंगे तो शायद कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको इस दाम को उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आपसे बोला गया अगर सामग्री के 3/4 भाग को 10% लाभ पर बेचा जाता है, 3/4 पार्ट
सोल्ड किया जाता है कितने परसेंट पर, 10% के प्रॉफिट पर। तो एक बात सोचिए, अगर 3/4 है, इट मीन्स टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 4, उसमें कि सेल कितने किए जा रहे हैं, ओनली 3, 3 बेचे गए कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, कंप्लीटली 30% आ गया। ये कितना आ गया, 30%। दूसरा क्या बात बोलिए, और शेष, तो 4 में से 3 बेच दिए गए तो बचे कितने, 1, और इसे बेचा है 20% के लॉस पर। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 20% लॉस। 3 आर्टिकल हुए, 1 आर्टिकल हुए, टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 4 आर्टिकल, और इन 4 आर्टिकल पर प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है, तो 30 का प्रॉफिट और 20 का लॉस है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, 10% का। तो 4 पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10% पर। तो 1 पर प्रॉफिट कितने का होगा, 2.5% का। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ओरिजिनल प्राइस लेकर के चलेंगे तो क्वेश्चन लेंदी होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यही सब स्मार्ट तरीके, स्मार्ट अप्रोचेस आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, और यही मैं चाहता हूँ, यही मैं डेवलप आपके अंदर करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सोचा करिए कि कब कहाँ पर कितना सोल्यूशन की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती जो बच्चे अभी यहाँ पर लगा रहे होंगे 600 रुपये को लेकर के, वो ज़बरदस्ती अपनी कैलकुलेशन को बढ़ा लेंगे। तो इन सब तरीकों को आप लोग फॉलो करिए और इन पर प्रैक्टिस किया करिए। देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि नीचे वाला नंबर क्या बताता है। नीचे वाला नंबर बताता है ओरिजिनल नंबर बताएगा या रेफरेंस नंबर बताएगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 4, जिनमें कि सेल कितने किए हैं, 3, और कितने सेल हुए हैं, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 10% पर। तो 3 आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट हो गया 30% का। अब 4 आर्टिकल में से 3 तो सेल कर दिए, तो बचा कितना आर्टिकल, रिमेनिंग 1 आर्टिकल बचा है। इसका मतलब ये 20% लॉस पर जा रहा था, तो ये हो गया माइनस का 20%। 30% प्रॉफिट है, 20% लॉस है, तो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट होगा। टोटल कितने आर्टिकल्स पर, 4 आर्टिकल पर। 4 पर है 10%, तो 1 पर होगा 2.5%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका सही आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जल्दी से रीड करिए क्वेश्चन नंबर 35 और आंसर करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, 20% का लाभ है, तो इसके बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए 20% जो प्रॉफिट है वो किस पर दिया जा रहा है, सीपी पर, और आपको कैलकुलेट करना है किस पर, एसपी पर। तो देखिए 20% का जो प्रॉफिट होता है उसका मीनिंग होता है 1/5। 20% प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ, 1/5। अब एक बात सोचिए, नीचे वाला नंबर क्या बताएगा, सीपी, और ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा, प्रॉफिट। ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा, प्रॉफिट बताएगा। नीचे वाला नंबर क्या बता रहा है, सीपी। ऊपर वाला नंबर क्या बता रहा है, प्रॉफिट। और सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी। कितना आ जाएगा, 6 रुपीज़। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है एट एसपी। तो एट एसपी अगर निकालना है तो देखिए प्रॉफिट कितने का है, 1 का, और एसपी कितना है, 6 है। एंड 1/6 हाउ मच परसेंट, 1/6 इज 16.66%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगेन अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगेन एक बार प्रैक्टिस करते हैं इसका। 20% का मीनिंग होता है 1/5। नीचे वाला नंबर बता रहा है सीपी, तो 5 में 1 रुपये जोड़ दिया, आ गया 6 रुपये एसपी। 1/6 चूंकि एसपी पर निकालना है तो 1/6, 1/6 ये आ जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट। तो 1/6 हाउ मच, 16.66। पेन उठाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये लिख करके आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोग अब तसल्ली से एकदम बैठ जाइए, सभी लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन जल्दीबाजी में मत करिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझिए। देखिए आपसे ये बात बोली जा रही है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं ₹12900 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। 1 person सेल्स 2 things for ₹12900 पर आइटम। इस सौदे में उसे ना तो लाभ होता है ना ही नुकसान, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस की कंडीशन दी जा रही है। अगर उसने एक वस्तु पर 29% का लाभ कमाया है तो दूसरी वस्तु पर उसे कितने परसेंट की हानि होगी, ये आपसे बात पूछी गई। देखिए फर्स्ट आर्टिकल जो है वो 29% के प्रॉफिट है, तो आप कह सकते हैं 29/100% पर बेचा गया। और सेकेंड आर्टिकल पर क्या हुआ है,
वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ से मैं रेशियो बना देता हूँ सीपी प्रॉफिट लॉस एंड एसपी का। अब एक बात बताइए, नीचे वाला नंबर क्या बताएगा? नीचे वाला नंबर बताता है हमेशा सीपी। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाले जो आर्टिकल है उसका सीपी कितना हुआ? 100 रुपीज़। प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ है कितना? 29। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 129। सेलिंग प्राइस आपने निकाल लिया 129। अब देखिए यहाँ पर मजेदार लाइन क्या है, कहाँ से आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। बोला इस ट्रांजैक्शन में ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। इसका मतलब अगर फर्स्ट वाले आर्टिकल पर 29 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो कैंसिल करने के लिए सेकंड वाले आर्टिकल पर 29 का लॉस होना चाहिए। और साथ ही आपसे यहाँ पर यह भी बात बोली गई थी, प्रत्येक वस्तु है 12900 वस्तु की दर से बेचता है। अब देखिए जो बच्चे यहाँ पर 12900 लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर से मैं बता दूं, वो कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे। आपको केवल यहाँ पर यह बात समझ लेनी थी कि एसपी यहाँ पर इक्वल्स होंगे, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ डेटा यहाँ से नहीं उठाना है। बार बार मैं बोलता हूँ, अगर क्वेश्चन के लास्ट में परसेंटेज पूछा जाए या रेशियो पूछा जाए तो उस क्वेश्चन पर एक्चुअल दाम कभी मत उठाइए। आप उठाएंगे तो आप जबरदस्ती कैलकुलेशन को बढ़ा ले जाएंगे। तो आप इसको छोड़ दीजिए 12900। यहाँ से केवल मुझे इतना मीनिंग समझ लेना है कि यहाँ पर एसपी बराबर चल रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाले का एसपी है 129, तो सेकेंड आर्टिकल का भी एसपी कितना हो जाएगा? 129। अब इसने एक मजेदार लाइन यहाँ पर यह दी थी कि इस ट्रांजैक्शन में नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस होता है, ना प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इसका मतलब अगर फर्स्ट आर्टिकल पर प्रॉफिट है 29 रुपीज़ का तो सेकेंड आर्टिकल पर लॉस हो जाएगा 29 रुपीज़ का, क्योंकि हमें ये कंडीशन कैसी बनानी है? ये कंडीशन बनानी है नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस की। तो फर्स्ट वाले आर्टिकल पर अगर 29 का प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड पर 29 का लॉस करवाना होगा। अब यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है सेकंड आर्टिकल का सीपी। वो कैसे होगा? तो देखिए एक आर्टिकल है जो कि आप 29 के लॉस पर बेच रहे हैं, तो बेचते कितने पर है? 129 पर। इसका मतलब अगर लॉस है तो सीपी बड़ा ही होगा। तो सीपी 129 से 29 बड़ा होगा तो सीपी होगा कितना? 158। अगर आप 158 पर 29 का लॉस लगाते हैं तो 129 का बिकेगा। इट मीन्स 158 आपका सीपी होगा। अब आपसे पूछा है दूसरे आर्टिकल पर लॉस कितना होगा? लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर दीजिए। तो सेकंड आर्टिकल का सीपी भी पता लग चुका है और लॉस भी पता लग चुका है। तो लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन कर लेंगे सीपी, इनटू कर देंगे 100। अब देखिए अगर इस 158 को, देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आपकी स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? इस स्मार्ट अप्रोच को जरा आप समझिए। देखिए यहां पर नीचे का नंबर आप देख पा रहे हैं 158 लिखा हुआ है। इसे आप अज्यूम कर लीजिए, इसे आप एज्यूम कर लीजिए अप्रॉक्स 160 आप एज्यूम कर लीजिए। तो आप देखेंगे जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, ये हो गया 290। और 290 में अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 एक 16। अगर आप 290 में 16 से डिवाइड करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 290 में 16 से डिवाइड करेंगे तो जरा देखिए क्या निकल करके आएगा। 16 एक 16 कितना हो जाएगा? ये 16 एक 16, ये कितना बच जाएगा? 13 130, तो 130 बच जाएगा। 16 8 128, अप्रॉक्स 18 के आसपास आंसर होगा। 18 के आसपास का आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना। अगर आप सोचेंगे फिर 2900 पर हम पूरा का पूरा 158 से डिवाइड करेंगे तो आप टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाएंगे। इन्हीं अप्रोचेस को आप अपने दिमाग पर डेवलप करिए, कैसे हम क्वेश्चन को आसान तरीके से अपने आंसर तक का पहुंचना है। आप कुछ भी आप तिकड़म लगाइए, तिकड़म सही होना चाहिए, आपको अपने आंसर तक पहुंचना है, इससे मतलब होना चाहिए। अब आप 158 से अगर कंप्लीटली डिवाइड करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको हमने क्या जूम कर लिया? 158 अप्रॉक्स हमने कर लिया 160, 0 0 कैंसिल हुआ, 290 बटे 16, 16 से हमने डिवाइड कर लिया तो हमने देखा 18 पॉइंट के आसपास आंसर आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन पर आपसे क्या बात बोली जा रही है? आपसे यहाँ पर यह बोला गया एक व्यापारी अपना माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है। मर्चेंट मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5% बाय सेलिंग हिज गुड्स। उनके लाभ का प्रतिशत क्या होगा अगर उसके लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि होती है? लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों में 20% बढ़ गया है।
देखिए 5% का अगर प्रॉफिट कमाता है तो सीपी और एसपी का हम रेशियो बना लेते हैं। सीपी हमने कंसीडर कर लिया 100 रुपये था, तो अब 5% का अगर प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब 100 में 5 रुपये जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई 105 रुपीज़। अब आपसे बोला है उनके लाभ का प्रतिशत क्या होगा यदि सीपी और एसपी दोनों 20% से बढ़ जाएं। तो भाई इसे भी 20% बढ़ा लीजिए और इसे भी 20% बढ़ा दीजिए। तो 20% अगर आप यहाँ दोनों जगह बढ़ाएंगे तो 100 से ये 20% बढ़ करके हो जाएगा 120, और इस पर 20% का मतलब होता है कि 21 हो जाना, और 21 हो जाना 20% का मीनिंग 1/5, और 1/5 अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई 21, और 21 अगर इस पर बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 126 रुपये। ये हो जाएगा 126 रुपये। आपसे बोला है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। 120 से बढ़ करके हो गया 126, तो प्रॉफिट कितने का आया, 6 का आ गया। प्रॉफिट कितने का आ गया, 6 का आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6/120। तो 6/120 का मतलब कितना हो गया, 1/20, और 1/20 का मतलब है 5%। अगेन आंसर क्या हो जाएगा, 5%। लेकिन आप सोचिए अगर जो बच्चे ये वाली कैलकुलेशन कर रहे होंगे एग्जाम पर, वो आप सोचिए कि आपके पास कंसेप्ट ही नहीं है, आपके पास कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए आपने ये इतनी गंदी कैलकुलेशन किया हुआ है। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए एग्जाम हॉल पर कि यहां पर सबसे पहले आप सीपी और एसपी का रेशियो बनाइए। देखिए सीपी अगर 100 रुपये मानेंगे तो एसपी 5% प्रॉफिट पर 105 हो जाएगा। अब कह रहा है सीपी और एसपी दोनों 20% बढ़ा है, तो अगर सीपी ऊपर वाला 20% बढ़ेगा तो क्या 120% हो जाएगा, और नीचे वाला अगर 20% बढ़ेगा तो भी 120% हो जाएगा। तो आपने देखा जब दोनों ही जगह बढ़ा है तो वो तो कैंसिल ही होना है। तो इसका मतलब अगेन जो प्रॉफिट होगा वो 5% का ही प्रॉफिट बरकरार रहेगा। जो पहले 5% का प्रॉफिट था वही 5% का प्रॉफिट बरकरार रहेगा। यहां पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से आपको ये भी सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ही प्रॉफिट सीपी भी बढ़ा है और एसपी भी बढ़ा है, तो चाहे ये 20% से बढ़ा लीजिए, चाहे 30% से बढ़ाइए, चाहे 40, 50, 60, 70% कितने से भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों ही नंबर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सीधा सीधा बोल सकते थे अगर जब जब क्वेश्चन पर सीपी और एसपी दोनों सेम परसेंट से बढ़ेंगे तो प्रॉफिट परसेंट सेम कांस्टेंट रहेगा, प्रॉफिट परसेंट पर कोई भी चेंज नहीं होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए। जल्दी से क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए मुझे क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। स्पीड में आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी जल्दी पेन रजिस्टर कॉपी लेकर के बैठा करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 38। लिखा हुआ है सेल्वी ने ₹240 कीमत की एक नोटबुक खरीदी है। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ कमाना चाहती है तो किताब का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। कितने रुपए में बॉट करिए इसे, 240 रुपए में। ठीक है भाई, सीपी कितना हो जाएगा इसका, 240 रुपीज। अगर वह अपनी लागत मूल्य के 2/3 लाभ कमाना चाहती है, 240 का 2/3 निकाल लीजिए तो प्रॉफिट पता लग जाएगा। 240 का 2/3 निकाल लीजिए, 3 8 2 16, 160 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो प्रॉफिट पता है, सीपी पता है, तो आप जोड़ देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस पता लग जाएगा 400 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि आपको सीपी दिया ही हुआ है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना, और आपसे एसपी पूछ लिया है, तो सीपी में अगर आप प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तैयार रहा करिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। बोला है रमा ने 1200 रुपये कुल लागत पर 2 घड़ियां खरीदी हैं। वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचती है और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर बेचती है। अगर पूरे लेन देन के दौरान 40 रुपये का लाभ कमाती है तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच अंतर क्या होगा। सीपी का डिफरेंस पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीपी का डिफरेंस पूछा जा रहा है। देखिए 2 आर्टिकल से क्या काम कर सकते हैं आप कई तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट द वन ऑफ द बेस्ट कैलकुलेशन क्या लगा दीजिए आप, एलिगेशन। अब जल्दी से फटाफट आप एलिगेशन लगाइए, इस पर एलिगेशन लगा दीजिए, इस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए कंप्लीट अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो कुल सीपी कितना था, टोटल सीपी था 1200 रुपये
और टोटल प्रॉफिट था 40 रुपये। तो नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 40/1200। 40/1200 का मतलब कि इंटू 100, तो ये 00 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं 3/10, 4 3 12, कितना हो जाएगा 1/10/3 आ जाएगा, 10/3% आ जाएगा। तो 10/3% का प्रॉफिट होगा ओवरऑल ट्रांजैक्शन में। तो आप देख लीजिए, आप फर्स्ट और सेकेंड वॉच, फर्स्ट पर 20% कम पर बेचा है, मीन्स 20% का लॉस हुआ है, और सेकेंड पर 50% प्रॉफिट पर बेचा है, तो 50% का प्रॉफिट हुआ है। और ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितने का हुआ है 40 का, आउट ऑफ कितने में से 1200 में से, तो 40 1200 का कितना परसेंट होगा 10/3, कितना होगा 10/3। यहां से डायगनली सॉल्व कर लीजिए। डायगनली एलिगेशन कैसे लगाते हैं, डायगनली घटा देते हैं। तो डायगनली आप घटा दीजिए और बताइए क्या सही आंसर होगा। देखिए, या तो आप एलिगेशन लगा लीजिए परसेंटेज से, या फिर एलिगेशन आप लगा लीजिए रुपए से। तो आप ये भी काम कर सकते थे कि आप 1200 रुपए का 20% निकाल लेते, और इधर 1200 रुपए का 50% निकाल लेते, और यहाँ पर मिड में आ जाता है 40 रुपए, तो उस पर भी आप एलिगेशन लगा सकते थे। तो आप किसी भी तरीके से आप एलिगेशन लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम ऑलवेज। हाँ, यहाँ पर इस बात को जरा सॉल्व करिए। देखिए, नीचे जब भी नंबर आ जाए तो उस नंबर का तीनों जगह आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 20 60 हो गया, 3 5 15 150 हो गया। ये नीचे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, घटा लीजिए, ये आ जाएगा 140। 150 में से 10 घटाएंगे 140, 10 में से 60 घटा देंगे तो 70 हो जाएगा। भाई 10 माइनस 60 होगा ना, तो 10 माइनस 60 होगा, तो 10 प्लस 60 होगा, तो 70 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल्स का रेशियो कितना हो जाएगा 70:2, ये कितना हो जाएगा 2:1 का रेशियो आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बराबर कितना हो जाएगा 1200। ये आ गया भाई टोटल सीपी, 3 बराबर 1200। तो आपसे इस सीपी का डिफरेंस पूछा है, तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा, 2 और 1 का डिफरेंस होगा 1, तो 3 पर है 1200, तो 1 पर कितना हो जाएगा 400 रुपये, और 1 पर हो गया 400 रुपये। तो इसका मतलब डिफरेंस जो आपसे पूछा था उसका आंसर हो जाएगा 400 रुपीज़, उसका आंसर हो जाएगा 400 रुपीज़। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि चाहे आप यहाँ तीनों जगह परसेंटेज ले आइए और चाहे आप तीनों जगह रुपीज़ ले आइए, तो अगर हम लोग परसेंटेज से सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वाले आर्टिकल पर 20% का लॉस था, सेकेंड आर्टिकल पर 50% का प्रॉफिट था, और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा था 40 रुपीज़ का। इसे आपने प्रॉफिट परसेंटेज में बदल दिया, 40 अपॉन, ये वाली कैलकुलेशन देख लीजिए, 40 अपॉन 1200 इंटू 100, 10/3%, ये ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ गया, ये आ गया ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। तो यहाँ से आपने ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट जो कैलकुलेट किया, इसे आपने रख दिया मिड पर। डायगनली आपने घटाया तो ये सीपी का रेशियो आ गया, कितना आ गया 2:1। फर्स्ट आर्टिकल अगर 2 रुपये में तो सेकेंड आर्टिकल 1 रुपये में होगा, टोटल दाम हो गया 3 रुपये। क्वेश्चन पर दिया था 1200 रुपये, 3 बराबर 1200, तो 1 बराबर 400। आपसे पूछा था दोनों आर्टिकल का सीपी का डिफरेंस बता दो, तो 2 और 1 का डिफरेंस होगा 1 रुपये। आंसर विल बी 400 रुपीज़। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 बेहद आसान क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करिए और बताइए मुझे क्या सही आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन पर बोला गया संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची है। कितने परसेंट पर? 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर खरीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 33.33% का लाभ हो जाता, लाभ प्राप्त कर लेती। तो साड़ी का मूल लागत मूल्य क्या होगा? व्हाट इज द बेसिक कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी? बहुत आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पर आपको 2 सीपी दिए जाएंगे और 2 एसपी दिए जाएंगे। डबल सीपी डबल एसपी बेस्ड क्वेश्चन है। किस तरीके से आपको लगा लेना है, देखिए ये इधर रखा मैंने सीपी, इधर रखा एसपी। ये ओल्ड, हम लोग रिलेशन निकालते हैं ओल्ड सीपी और एसपी का। अगर 100 रुपये सीपी था तो 15% के लाभ पर बेचा है, इसका मतलब ये हो गया 115 रुपये एसपी। ये हो गया भाई ओल्ड सीपी और ओल्ड एसपी का रेशियो।
100 रुपये CP था, तो 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, 115 रुपये SP हुआ। अब कह रहा है 10% कम पर खरीदा होता, तो इसका मतलब न्यू CP ये 10% कम पर खरीदा होता, तो इसका मतलब यहाँ से अगर आपने 10% कम कर लिया तो ये हो जाएगा 90 रुपये। 90 रुपये पर खरीदा होता और 400 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो 400 रुपये अधिक पर बेचा है। पुराना SP और नया SP के बीच का डिफरेंस कितना है? 400 रुपये। कह रहा है 400 रुपये अधिक पर बेचा होता तो वह 33.33% का लाभ कमा लेता, तो 1/3% का लाभ था। फिर से एक बार समझ लीजिए, 1.33% का जो लाभ होगा वो कहाँ पर होगा? देखिए, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है CP से। तो 33.33 का मीनिंग होता है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 करेंगे 30 आ जाएगा, 30 रुपीज़ इस पर ऐड कर लेंगे तो 120 रुपीज़ पर सेल करेगा। पुराना वाला SP कितना था? 115 रुपये, और नया वाला SP कितना था? 120 रुपये। पुराना वाला SP कितना था? 115 रुपये SP था, और नया वाला SP कितना है? 120 रुपये। कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है? 5 रुपये। और क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है? 400 रुपये। तो 5 बराबर 400, तो 1 बराबर 80 हो जाएगा। आपसे पूछा है कि CP बता दीजिए। CP था 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ पर कितना हो जाएगा? 8000 रुपये। 100 रुपीज़ पर कितना हो जाएगा? 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, SSC पर भी पूछे जा रहे हैं, UPSI पर भी पूछे जा रहे हैं। तो एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। डबल CP डबल SP बेस्ड क्वेश्चन होता है इस प्रकार का। क्या बात बोली गई? हमने मान लिया CP था 100 रुपये, तो SP 15% प्रॉफिट है 115। अब नया CP और नया SP कैसे निकालेंगे? तो कह रहा है 10% कम पर खरीदा है, मतलब पहले खरीद रहे थे 100 में, अब 10% कम हो गया तो अब 90 में खरीद रहे हैं। और अब कह रहा है प्रॉफिट हुआ है 33.33% का, तो प्रॉफिट कहाँ से होता है? CP से। तो बाद वाले CP पर 33.33% का मीनिंग हुआ 1/3। 1/3 का प्रॉफिट लगाया तो 120 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। पुराना सेलिंग प्राइस था 115, नया सेलिंग प्राइस है 120, और कितने रुपए बढ़ गया है? 5 रुपये। अच्छा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितने रुपए अधिक पर बेचा है? 400 रुपये अधिक पर बेचा है, तो 5 का मीनिंग हुआ 400, 1 यूनिट का मीनिंग हुआ 80 रुपये। आपसे पूछा है पुराना CP बता दीजिए, तो पुराना CP हो जाएगा 8000 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए, यस सर समझ में आ गया है। देखिए, फिर से एक बार मैं आपको जानकारी दे दूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं, सबसे पहला काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आ रहे हैं वो आप तक पहुंच जाएं। मैं बता दूं, 12 मई से 11 से 12 बजे ये SBI क्लर्क का मैथ्स स्पेशल का बैच शुरू हो रहा है। तो इस बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स क्लर्कल का SBI क्लर्कल का फॉर्म भर रहे हैं वो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं गारंटेड बता दूं कि जो 35 आपके क्वेश्चंस होंगे, उन 35 क्वेश्चन को जो आपको 20 मिनट में करना होगा, इस 20 मिनट में आपके मिनिमम 27 से 28 क्वेश्चन तक आपको पहुँचा दिया जाएगा। इतना 20 मिनट में अगर आप 27-28 क्वेश्चन बना लेते हैं अपने एग्जाम पर, तो आप समझिए आप राजा इंसान है। और इतना मिनिमम आपको मैं गेन करवा दूंगा। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करता है। आप करने के लिए तो आप 32 और 34-35 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। 27-28 क्वेश्चन की मेरी गारंटी होगी। 20 मिनट के अंदर आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपके इतने क्वेश्चन कवर होंगे। तो इस बैच को आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट बैच भी मैं बता दूँ, UPSI के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका अरिथमेटिक का बैच शुरू हो रहा है 12 मई से। ये शाम में चलेगा, 8 से 9 क्लास चलेगी इसकी। इसका भी फीस था 3500 और इसको भी डिस्काउंट कर दिया है 999 पर। ये 12 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ये येलो वाला, इसके अंदर ऐप के अंदर सारी डिटेल्स आपको बैच की मिल जाएगी। ये रहा ऐप, और इस करियर अड्डा लाइव को जैसे ही आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो एक लोगो आएगा येलो कलर का। ध्यान दीजिएगा, वाइट वाला लोगो जो है वो टेस्ट सीरीज़ का है, उसे आपको डाउनलोड नहीं करना है, आपको येलो वाला लोगो डाउनलोड कर लेना है। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर कई सारे क्विजेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे करंट अफेयर और लाइव क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो
लास्टली मैं बता दूं, जो भी व्यूवर्स नए हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी व्यूवर्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और क्लासेस अगर आपको पढ़नी है, कंसेप्ट क्लासेस, तो आप करियर अड्डा लाइव ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आपको क्लासेस, करंट अफेयर, क्विजेस और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप करियर अड्डा कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू सो मच गाइज।